हेलो दोस्तों, मैं विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो भाई एपिसोड हुआ ख़त्म और बहुत ही बोरिंग सा एपिसोड था कि इस पे क्या डिकोड किया जाए, क्या बात किया जाए, समझ नहीं आता। लेकिन जो बिग बॉस करना चाहते हैं अपने शो में, अपने हिसाब से खिलाना चाहते, अपने हिसाब से लोगों को दिखाना चाहते, किन किन लोगों को दिखाना चाहते, किन किन लोगों को बॉयकॉट करना चाहते, सब पे बातें करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तो भाई आज का जो एपिसोड था बड़ा ही बोरिंग था। आज जो शुरुआत में हम लोगों ने सना, अरुण और तहलका का जो भी दिखा झगड़ा, जबरदस्ती का क्यों दिखाया गया पता नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि सना का ये है कि वो बात करने जाती हैं, वो लड़ के आ जाती हैं, फिर लास्ट में तो धमकी उनके सब उन्होंने दे डाली है ना। इधर हम लोगों को दिखाया जा रहा था समर्थ और ईशा का लवी डवी सीन दिखाया जा रहा था, जो कि सलमान अपने शोज में तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। फैमिली शो है, फैमिली शो है तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अब तो 10:30 की जगह पे 10 बजे आने लगा है शो, तो भी सलमान इस पे बात करना जरूरी नहीं समझे कि थम जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। इस पे भी बात करना जरूरी नहीं समझे सलमान। इधर ईशा को हम लोगों ने देखा बात करते कि वो अभिषेक को समझा रही थी कि भाई तुम क्यों विकी के साथ खराब कर रहे हो अपना, जबकि विकी जो है तुम्हारा सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी बीवी के खिलाफ जा करके। तो यहाँ मैडम समझा रही थी, गुरुमा बनी हुई थी, उनको उनको समझा रही थी, है ना। साथ ही हम लोगों ने देखा कि अब जो है कि विकी भैया जो है हमारे नाराज हो चुके हैं अभिषेक से। वो अब लोगों को समझा रहे हैं कि हाँ भैया अभिषेक ऐसा ऐसा करता है, तो वो लिटरली वो चिढ़ चुके हैं अभिषेक से। तो ये तो ही भाई थोड़ा सा हम लोगों को एक झलक दिखाया गया। अब आते हैं वीकेंड का वार पे, जो कि हम लोग पूरे वीक इंतजार करते हैं कि पूरा सप्ताह का एक रिजल्ट जो मिलता है कि हाँ इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, गलत था, सही था, जो भी उस पर बात होना चाहिए। लेकिन इस वीकेंड को भाई सलमान ही थक चुके हैं लोगों को समझा समझा करके। इतना सीजन हो गया है तो भाई मैं अब ये सब चाहता नहीं, समझाना था समझा दिया, तुम लोगों को नहीं मानना है। तो भाई सलमान सर, आप अगर करते करते थक रहे हो तो ऐसा बोरिंग एपिसोड देखते देखते अगर हम लोग थक जाएंगे तो फिर क्या होगा इस शो का और क्या होगा आप लोगों का। आज हम देखने के लिए बैठे तभी ये शो है, अदरवाइज अगर ऑडियंस नहीं तो इस शो का कोई अस्तित्व नहीं। तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना थकावट मत दिखाओ, हमारा भी समय को वैल्यू दो कि हम लोग समय दे रहे हैं शो के लिए। तो भाई हम लोगों को भी वैल्यू मिलना चाहिए कि हम लोग क्या देखना चाहते। इस तरह का बोरिंग वीकेंड का वार तो हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बात करने के लिए बहुत कुछ था। खानजादी का पूरा हफ्ता जो चला, एकदम से वो दिख नहीं रही है, वो खो चुकी हैं। अभिषेक जो मतलब जो स्टार्टिंग में कर रहे थे फिर से वो कर रहे हैं। साथ ही वो जो दिखाना चाहते, जो कि आपने अंकिता से कहा, ईशा से कहा भी कि अभिषेक एक पैटर्न लेके चल रहा है कि पहले वो लोगों से दोस्ती करता है, फिर उसे झगड़ता है, फिर वो ये सेट करना चाहता है कि भाई मैं गलत सही में नहीं देखूंगा, मैं जहाँ गलत रहेगा मैं अपना भी बंदा रहेगा, अपनी भी बंदी रहेगी, अपना दोस्त रहेगा, मैं बोलूंगा। तो इस चीज पे भी बातें हो सकती थी सबके सामने, लेकिन आपने वो नहीं किया। साथ ही बहुत कुछ हफ्ते में हुए, लेकिन उस चीज पे बात करना पता नहीं क्यों नहीं आप जरूरी समझा आपने। सलमान, आपने क्या किया कि भाई आते ही टॉन्टिंग कि आज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता, नहीं समझना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन हो तुम लोग मेरे, बस इतना है कि यहाँ से निकलो तो भाई कुछ अच्छा करके निकलो। लेकिन तुम लोग नहीं चाहते। तो और किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबने अनुराग का नाम दिया क्योंकि उसने खुले में बोल दिया था। लेकिन यहाँ सिर्फ और सलमान सर ने ये बोला भी कि ये तो सामने पे बोल दिया ना, और भी तो लोग हैं। तो यहाँ सलमान विकी नील ऐश्वर्या की बात कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को अगर याद होगा तो जब सलमान ने पिछले वीक समझाया था तो ऐश्वर्या और नील में भी झगड़ा हुआ, उधर विकी भी अपने पत्नी के साथ झगड़ रहे थे। तो एक तरह से ये क्या हुआ कि आपने उस चीज को सही नहीं मांगा, डेट्स वाई आपने लड़ा ना। अगर आप सही समझते तो उस चीज पे आप वर्क करते, लेकिन आपने वर्क नहीं किया, आपने लड़ाई की, है ना, बकवास जो भी अपने जोड़ों में आप लोगों ने किया। तो वो इसलिए सलमान सर ने कहा कि भाई मुझे नहीं समझाना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर आप
इस शो के होस्ट हो, आप उस पे बात नहीं करोगे तो फिर कैसा चलेगा, है ना? तो एक तरह से ये भी आप बोल सकते हो कि बिना बोले कहते हैं ना मुँह पे थप्पड़ जड़ना, तो ये भी एक तरह से बोला जा सकता है। लेकिन इसके कारण वीकेंड का वार तो बोर हो गया ना। आपने क्या किया भई कि थेरेपी रूम में बुलाया, 1 टू 1 बात किया। उससे क्या फ़ायदा हुआ? वो तो आप ऐसे भी वीक डेज़ में करते ही रहते हो, मतलब बीच-बीच में थेरेपी बुला के देते ही रहते हो, तो ये वीकेंड का वार का मतलब क्या बना जब इस तरह से बात करना था तो? अंकिता को बुलाया गया भई कि आप अच्छी जा रही हैं, आप अच्छा खेल रही, वो क्या अच्छी खेल रही हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ़ इनसिक्योर है, लोगों मतलब सना से बात करते हैं विकी तब, चाहे विकी कहीं भी जाए वो इनसिक्योर है। वो आज तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, भाई मैं इनसिक्योर हूँ, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। तो वो लिटरली वो इनसिक्योर है, तो वो क्या अच्छा गेम खेल रही हैं? कोई तो टास्क हो नहीं रहा है, जो आप टास्क ला रहे हो तो भाई बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ वो दिखा रही है, बहुत माइंड चला रही हैं, कुछ तो वो कर ही नहीं रही हैं। एक रूम क्या चेंज हो गया तो वो पता नहीं लग रहा था जैसे डिवोर्स लेके निकल जाएंगी यहाँ से, कि तू ऐसा ही है, तू गेम खेलता है, तुमने मुझे यूज़ किया, और पता नहीं क्या-क्या, मतलब एक रूम चेंज होने के कारण क्या-क्या उन्होंने कह दिया। तो ये क्या, ये गेम कहा जाएगा? इसको गेम कहा जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आता। उसने क्या अच्छा खेला, जो इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है? ज़बरदस्ती का कुछ भी। और आज तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो अपने हस्बैंड से इनसिक्योर है कि वो आगे ना बढ़ जाए। हद वाली बात है। ये बात बुलवानी थी तो मुँह पे बुलवाना चाहिए था ना, सबके सामने बुलवाना चाहिए था, तो तब तो मज़ा आता ना। और क्या कि अब कुछ सीज़न से क्या हो गया कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ, सलमान बोल के जाते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वीक में यूज़ नहीं किया जाएगा कि हाँ तुझे तो ऐसे सलमान ने बोला। पहले तो यही चीज़ को लेकर के तो मज़ा आता था, लेकिन अब उसके लिए भी मना हो गया है। फिर उन्होंने बुलाया ईशा को। ईशा को क्यों बुलाया गया मुझे तो ये समझ नहीं आया। जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि एक को आपने पास्ट का कह दिया, एक को आपने प्रेज़ेंट कह दिया, उसके अलावा आपका कोई गेम नहीं है, तो जब गेम नहीं है तो फिर उससे क्या बात करना, वो भी 1 टू 1, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और आप कहते हैं कि अभिषेक का ये पैटर्न है, तो आपने बोला तो आपको क्या लगता है कि वो बोलेंगी? ये इतना दम है ईशा में? ईशा बस जब वो अभिषेक किसी लड़की से घुलते हैं, मिलते हैं, तभी ईशा को गुस्सा लगता है, उसी समय वो जितना झड़प ले तो झड़प ले, अदरवाइज़ ईशा नहीं करती हैं कुछ। आपको यही चीज़ बोलना था तो किसी ऐसे को बोलना चाहिए था, अरुण को बुला के बोल देते, तो भी अरुण को समझ में आता कि अच्छा ये चीज़ अभिषेक कर रहे हैं, तो वो उसको कन्फ्रंट भी करते। ईशा तो नहीं करने वाली है, आपका ये तो थेरेपी बेकार ही जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ऐसा आप लोगों को कैसा लग रहा है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि ईशा क्या इस पे कुछ करेंगी या नहीं करेंगी? मुझे तो नहीं लगता। फिर उन्होंने बुलाया मुनव्वर और मनारा को। मतलब कब तक हम लोग मुनव्वर मनारा, अब तो इरिटेट हो चुके हैं। एक तो मनारा का आज जितना भी ओवर एक्टिंग था, ओह माय गॉड! लिटरली चिढ़ मच रही थी, लिटरली चिढ़ कि क्यों मैं देख रही हूँ, है ना? ज़बरदस्ती का इतना कुछ था बात करने के लिए, वो बात नहीं हो रहा। मनारा का ओवर एक्टिंग हम लोगों को दिखाया जा रहा है। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मुनव्वर को मनारा के साथ अब तो वो पापा-पापा भी बोलने लगी हैं, और उनको समझाया जा रहा था कि आपको दिल के कमरे में डालने से आप थोड़े से थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, थोड़े से अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको डिमीन किया गया है। लेकिन ये क्यों किया गया है आप समझो, क्योंकि आप लोगों के मुँह पे नहीं बोलते, दैट्स वाई आपको दिल के कमरे में बोला गया कि आपको हेजिटेशन होता है या फिर आप दिल से सोचते हो, ऐसा करके जो भी उनको दिखाया गया, बोला गया। तो उसपे मुनव्वर ने कहा कि भाई कोई मेरे पीछे मेरे मुँह पे नहीं बोलता, तो नहीं बोलता तो आप बोल लो। आप वेट करते रहोगे क्या कि कब मेरे मुँह पे बोल के जाए तो फिर मैं बोलूँगा? कितना कुछ तो राशन की टास्क में हो गया। अरुण को तो आपने जाके बोल दिया कि इसका पिल्ला-उल्ला सब बोल दिया। अंकिता को जाके क्यों नहीं बोला आपने? विकी को जाके क्यों नहीं बोला आपने? हाँ? इस तरह का लैंग्वेज आप उनके साथ भी यूज़ करते। फिर देखो कि लोग बोलते कि नहीं बोलते। तो आप भी तो बचा के चलते हो कि किससे क्या बोलना है, और उतना आप समझ रखते हो कि भाई इससे बोलूँगा तो भाई ये भिड़ेगा तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो आप नहीं भिड़ते हो, ठीक है? लोग तो भीड़ ही जा रहे हैं, आप ही नहीं भीड़ रहे हो। नॉमिनेशन टास्क में भी सॉरी पावर वाले टास्क में भी अंकिता ने सामने से वार किया आपको, आप जाके माफ़ी माँग रहे हैं। तो
ये मत बोलो कि आपके सामने से लोग नहीं करते, आपके सामने से सब कुछ हो रहा है। आपकी आदत हो गई है बटन लगाने की, जो कि आप अच्छे से बटन लगा रहे हो कि भाई मुझे चलने दो, मुझे आगे तक जाने दो, आगे तो जाके जो करना होगा मैं करूँगा ही। तो आपके सामने सब कुछ हो रहा, आप सिर्फ झूठ का दिखा रहे हो कि मेरे सामने नहीं हो रहा। मनारा के बारे में सलमान ने कहा कि आप रिश्ते बना रही हैं क्या, आप रिश्ते बना रही है। तो ये तो जबरदस्ती का है ना कि यहाँ पे तो अच्छा से मनारा ने पूरा शिकायत किया अंकिता का कि वो गैंगअप करती हैं, खराब फेज में उनसे बात कर लो तो उस चीज़ को यूज़ करती हैं, और सडन वो बाहर आके उनसे चुम्मा चाटी कर रही है, उनसे गले लग रही हैं। ये क्या था, डबल स्टैंडर्ड नहीं था ये? मनारा डबल फेस नहीं है आपका? आप दूसरे को बोलती, आप खुद क्या कर रही हैं? तो भाई ऐसे में ये गेम सो कहाँ जाएगा जब लोगों का रियल फेस नहीं सामने आ रहा, एक फेस लेके वो चल ही रहे, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, और बाहर आके तो मुनावर जो सिर्फ वो जाके वो बालकनी में जाकर के जो लुक दिया है उन्होंने, जो पोज मारा है उन्होंने, मतलब कि क्या ही तीर मार के आए हैं वो, कि क्या ही बिग बॉस और सलमान ने उन्हें बता दिया कि भाई तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो, मतलब वो उनको दिखाने का था कि भाई हमारे बारे में तो ऐसा बोला गया है कि भाई हम लोग तो भाई चौड़ में आ गए हैं। तो बस ये दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे हो? जब बाहर निकलोगे लोग देखेंगे कि बैंड बजा था, उसके बाद आके पोज मार रहे हो, किस चीज़ के लिए पोज मार रहे हो भैया? तो मतलब कुछ था ही नहीं, क्या बोला जाए इस पे। खानजादी जिनका गेम इतना अच्छा था, वो कहीं जिसको हम लोग स्टार्टिंग वीक से ही टॉप 5 में देख रहे थे, अब उनका गेम कहीं दिख नहीं रहा, वो डल हो गई हैं, वो बहुत दब गई हैं। उनके बारे में बात होना चाहिए था, उनको थेरेपी दो ना, सना को थेरेपी दो, विकी भैया को थेरेपी दो। विकी इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, और अंकिता को बोला जा रहा है कि आप अच्छा कर रही हैं। क्या अच्छा कर रही हैं? तो भाई बिग बॉस को चाहिए कि भाई मुनावर मनारा को लेके चले। मुनावर को तो पहले हीरो हीरो दिखाएंगे, जो कि सलमान ने कहा भी हीरो हीरोइन है, वो कैसे दिखोगी जब तक विलेन नहीं हुआ। हीरो हीरो दिखाएंगे, लास्ट में अंकिता को ट्रॉफी दे देंगे कि जाओ अंकिता भाई लेके जाओ, है ना। बाकी जो जो इतना मेहनत कर रहे हैं, विक्की हो गए, खानजादी हो गए, ये लोग कुछ है ही नहीं। इन लोगों से बात करो ना भाई। आपको बात करना नहीं है, ना सलमान को बात करना, ना बिग बॉस को बात करना है इस चीज़ पे। क्या ही बोला जाए इस पे। मतलब लिटरली बॉयकॉट किया गया इन लोगों को। अनुराग को तो मुंह पे तमाचा मार के बॉयकॉट किया गया, विकी और ऐश्वर्या लोगों को भी बॉयकॉट किया गया, अभिषेक से भी बातें नहीं हुई। बात होते ना कि आपका गेम क्या है, कुछ नहीं बातें हुई, और इविक्शन तो हो ही नहीं रहा है। भेड़ क्या बोले, भेड़ का ये तबीला लग रहा है कि भाई सबके मुंडी दिख रहे हैं कि इतने इतने लोग हैं। घर क्यों बोल रहे, जिला घोषित कर दो ना इससे भैया। क्यों इतने इतने लोग भाई? चौथा वीक पार हो गया लेकिन अभी तक 17 के 17 लोग घुसे हुए हैं। कितना घुसा के रखना है? एलिमिनेट करो ये, निकालो जिग्ना को, रिंकू को, नाविद को निकालो। क्यों रखे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यही एक्सपेक्टेशन है कि ये तो बहुत बोरिंग था। संडे को भी कुछ होने नहीं वाला, सलमान सर की आने वाली हैं भांजी, तो इस बार भी कुछ होने नहीं वाला है, ऐसे ही बोर जाएगा। कि जैसे आज खिचड़ी के लोग आए थे अपना फिल्म को प्रमोट करने के लिए, उसी में 15-20 मिनट निकल गया। तो ऐसे ही होने वाला है संडे भी। फिर मंडे को तो दोनों ही आएंगे, दोनों खान आएंगे। तो कम से कम मंडे से एक्सपेक्टेशन है बिग बॉस कोई टास्क लाओ तभी कुछ होगा, अदरवाइज तो ऐसे ही चलते रहेगा। और आप, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इस पर, क्या बोलूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।